जिस तरीके से आप उससे पैसा निकलवा सकते हो निकलवा लो। गुंडे बदमाश भेजो, पुलिस को भेजो, मुझे मजाक की बात नहीं कर रहा साहब, जिस तरीके से आप निकलवा सकते हो निकलवा लो उससे पैसा, वरना देने वाला नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्ली व सल्लिम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों की एक सिफात बयान फरमाई है कि जब उनके पास अमानत रखी जाती है तो उसको पूरा पूरा अदा कर देते हैं। किसी के पास अमानत रखी, अब वो इंसान उसको पूरा पूरा अदा करे, ये इंसान मोमिन है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों के हुकूक को बहुत ज़्यादा बयान फरमाया, और लोगों यानी किसी का हक मारना, इस चीज़ की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यहाँ पर माफ़ी नहीं। और ये चोरी करना, हक मारना और लोगों का माल खाना, स्कीमें बना बना कर माल खाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यहाँ पर इसकी गुंजाइश नहीं। नमाज छोड़ी, हालांकि नमाज का छोड़ना, एक वक्त की नमाज इंसान ने अगर जानबूझकर छोड़ दी तो उसका जहन्नम के दरवाजे पे नाम लिख दिया। इस इंसान ने एक वक्त की नमाज भी जानबूझ के छोड़ी, जहन्नम के दरवाजे पे उसका नाम लिख दिया जाता है। अगर वो इंसान तौबा न करे तो जहन्नम में जिसके दरवाजे पर नाम लिखा जहन्नम का, तो उसको जाना जरूरी है। लेकिन मेरे मतलब उसको फिर भी अल्लाह ने उससे एक बार कहा ये मेरा हक है, लेकिन लोगों हक अगर उस पर कहीं गुंजाइश नहीं। आप ये देखें शरीयत के अंदर, अगर किसी इंसान ने चोरी कर ली, 10,000 रुपए की चोरी की है, उसके हाथ काटे। किसी इंसान से कहो भाई 10 लाख रुपए ले लो, अपना एक हाथ दे दो, दे देगा इंसान। 10 लाख क्या 50 लाख रुपए इंसान हाथ दे देगा अपना। लेकिन 10,000 रुपए की चोरी पर भी हाथ काटने का हुक्म है। क्यों? अब इंसान सोचने लगे कि भाई ये तो छोटी चोरी है यार, मतलब 10,000 रुपए की चोरी के ऊपर भी और जो है हाथ काटे जा रहे हैं शरीयत में, तो जुल्म है इंसान के ऊपर। इंसान तो बहुत मुहतरम है और इंसान की तो बहुत वैल्यू है। इंसान के लिए अल्लाह ने बंदे को बनाया है, इंसान के लिए सारी चीजें हैं, चरिंदे परिंदे इंसान के फायदे के लिए हैं। इतने सारे बागात हैं, इतने सारे फल फ्रूट है, इतने सारे दरख्त हैं, ये सब किसके लिए है? इंसान के लिए। लेकिन 10,000 रुपए इसके हाथ काटे जा रहे हैं, ये तो नाइंसाफी है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, नाइंसाफी नहीं है, इसके हाथ 10,000 रुपए ही लगे हैं। अगर इसके हाथ 10 करोड़ लगते तो वो भी ये छोड़ने वाला, बोलो छोड़ना था, छोड़ दे। जो 10,000 रुपए को नहीं छोड़ना, बड़ी रकम छोड़ देगा वो इंसान। आप देखें मस्जिद के अंदर इंसान है, चप्पल चोरी होगी साहब, मस्जिद से इंसान चप्पल चुरा के ले गया। अब लगता है बहुत छोटी चोरी है, लेकिन मस्जिद में आने के बाद उसके हाथ चप्पल ही लगे हैं, इसलिए उन्हें उठा के ले गया। अगर मस्जिद के अंदर गोल्ड बिस्किट पड़े होते तो छोड़ता वो इंसान। जो चप्पल चुराने मस्जिद में आया है, उसके हाथ में गोल्ड बिस्किट मस्जिद के अंदर पड़े हैं, अब वो छोड़ेगा उसे? तो चप्पल नहीं छोड़ रहा, वो क्या छोड़ेगा? इसलिए हाथ काट जाएंगे इससे, ताकि जिंदगी भर के लिए हो जाए। हाथ कट गए, माफी मांग रहे, अल्लाह से माफ हो जाएगा, लेकिन जिंदगी भर रहेगा इसके ऊपर कलंक। किसी ने एक चोर है, इसने चोरी की। मेरे मुहतरम बुजुर्ग, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक एक मर्तबा को माफ हो सकता है, अल्लाह जाने और बंदा जाने। क्या पता इंसान आखिरी वक्त में तौबा कर ले, एंड टाइम पे इंसान ने तौबा कर ली और अल्लाह ने माफ कर दिया। है बहुत सारे वाक़यात ऐसे। औरत जिना जिंदगी पर जिना करती रही, जिना करती रही जिंदगी पर, सारी जिंदगी उसकी ख्वाहिशात में गुजर गई, लेकिन आखिर वक्त में तौबा कर ली। अल्लाह से बस क्या कर दिया, कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह ने सारा माफ कर दिया। लेकिन लोगों का हक माफ होने वाला, ये इसकी यहाँ शरीयत में गुंजाइश नहीं। अब लोगों ने देखो क्या कर रखा है, स्कीमें बना रहे हैं लोगों को पैसे निकालने की स्कीमें कि साहब हम तो तुम्हें ये स्कीम है हमारे पास, आप हमें 10 लाख रुपए दे दो और हर महीने आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा, नुकसान जो होगा वो हमारा होगा और प्रॉफिट आपका होगा। हर महीने हम आपको 10,000 रुपए या 20,000 रुपए, आप इतने पैसे हमें दे दें, हर महीने हम आपको इतने पैसा देते रहेंगे और जो आपने हमें पैसा दिया है वो आपका हमारे पास बाकी रहेगा। अब इंसान लालच मान, बिल्कुल नाजायज। ये क्या है शक्ल? प्रॉफिट अगर आप पैसा किसी काम के अंदर लगा रहे हैं, कारोबार में लगा रहे हैं, नुकसान भी झेलना पड़ेगा और फायदे भी झेलना पड़ेगा। नफा नुकसान दोनों के मालिक होंगे, नफा होगा तो दोनों को होगा और नुकसान होगा तो नुकसान के मालिक भी दोनों होंगे, कि मेरा पैसा बाकी रहे और मुझे मिलता रहे। कि सरासर क्या है, ब्याज, और सरासर नाजायज। जिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी है और लोगों ने उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे मतलब एक बात
इनके बहकाए में बिल्कुल ना। एक मर्तबा जिसकी हलक के अंदर पैसा उतर गया, अब तुम उससे निकलवा कर दिखा दो। 500 रुपए किसी उधार लिए ना, तो वो देने के लिए तैयार नहीं है, चक्कर कटाएगा चक्कर। साहब ने पैसे लगा दिए काम के अंदर बहुत सारे, अब जो है नुकसान हो गया। पहले तो शुरू में आपको पैसे देता रहेगा बराबर, 10 लाख वो आपसे लिए हैं, ऐसे ही आपको टोपी बनाई है ना, ऐसी टोपी एक और बनाई है, ऐसी टोपी 2 और बनाई है, टोपियां बिना बिना के उसने अब लोगों को पैसे दे रहा है। और साहब बड़ा ईमानदार आदमी, बड़ा पैसे दे रहा है। अभी आप उसको हो गया भरोसा, अब वो सारा पैसा आपका लेके फरार। या फिर क्या कहेगा, अरे साहब मुझे ये नुकसान हो गया, मुझे वो नुकसान हो गया, मेरे पैसे वहां फंस गए हैं, आने वाले हैं जब दे दूंगा। अब वो आपको चक्कर कटाएगा, बस मंगल को दिन दे दूंगा आपको पैसे। अब जो मंगल आएगा, क्या है, मंगल के दिन आपके पैसा आपको पूरा मिल जाएगा, मेरे मास जैसे पैसा आएगा ना पूरा आपको दे दूंगा। अब मंगल भी आके साहब अब एकदम ये कहेगा ना, नहीं दूंगा पैसा आपके में, तो अब तो जाहिर सी बात है छोड़ लेंगे नहीं उसे। चलो भाई मंगल भी आया तो क्या कहेगा, अगले वाले मंगल कहा था मैंने तो, अगला मंगल भी आ गया, अरे साहब बारिश हो गई थी, आपको पैसे लेकर आया था, जाम में फंस गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। अब फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, अब आपको भी आदत पड़ गई, क्या हुई, पैसा मिलने वाला नहीं। अब डिप्रेशन की थोड़ी थोड़ी इंसान की आदत पड़ गई, यार चल दे देगा दे देगा, ऐसे करते करते चक्कर कटा कटा के इंसान क्या करेगा, अब इंसान थक कर बैठ गया कि यार पैसे मिलने वाला नहीं है। मेरे मुहतरम बुजुर्ग, ऐसे इंसान जो कहे ना, पकड़ो, जिस तरीके से भी आप उससे पैसा निकलवा सकते हो निकलवा लो, गुंडे बदमाश भेजो, पुलिस को भेजो, जिस, मुझे मजाक की बात नहीं कर रहा साहब, जिस तरीके से आप निकलवा सकते हो निकलवा लो उससे पैसा, वरना देने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं देगा आपके पैसे। हाँ आपको मालूम है वाकई में इसके साथ नुकसान हुआ है और इसका सब कुछ बर्बाद हो गया, तब तो बात अलग है, वरना ऐसा नहीं होता। तो इसकी टोपी इसके साथ, इसकी टोपी इसके साथ, बिना 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 के सबकी टोपी लेके फरार। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है अपने मुताबिक काम करें। ये नहीं कि साहब में अपने पैसों को डबल करने की कोशिश के अंदर लगा हुआ है, अपने हाथ से कारोबार कर, अपने हाथ से काम। आपने देखा होगा ना, साहब बैटरी वाले रिक्शे बनवा लिए, ऑटो चलवा रहे हैं किराए पे, कैसी कैसी मारता है ऑटो वाला। सुबह को आपने किराए पे लिया, उसने मतलब आपने किराए पे अपना ऑटो दिया, 400-500 रुपए लेते पूरे शाम तक ऐसी चलेगा वो। क्या मेरा तो है ही नहीं, मैं तो 400 रुपये किराया दे रहा हूँ भाई, 500 किराया दे रहा हूँ, इतनी 500 रुपये चक्कर में इतनी ऐसी तैसी मारता है, कहीं उसका 2-4 महीने में बोल जाए। मेरे मतलब इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो आपने अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि मदद ना करें, आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आप मिनी मेट्रो ले खरीद कर उसी को दे दें, ज़कात के पैसे हो, सदक़े के पैसे हो, या आप मदद करना चाहते किसी, भाई ये दे, ये तेरा है, इसका मालिक तू है, इसकी बैटरी चेंज हो, इसकी लाइट टूटे, इंडिकेटर टूटे, जो होगा तू टूटेगा, इसे चला और अपना खा कमा मोश। ये तरीका तो ठीक, वरना किराए पर चलवाना ये मुनासिब नहीं है। कभी किसी ने पैसा कमा कर दिया किसी को, बोलो, आप भी तजर्बेकार हैं, कभी किसी ने दिया पैसा कमा किसी को? बहुत कोई इंसान सोच ले कि नहीं यार कार मैंने इसका काम के अंदर पैसा लगाया है और इसका मेरे पर पैसा है, नहीं यार नुकसान होगा तो भाई गलत बात है, और अगर मेरा पैसा होगा मैं भी नुकसान बर्दाश्त नहीं करता, ऐसे इसका पैसा है मैं इसका नुकसान होने नहीं दूंगा। और फिर एकदम क्या हो गई, एकदम खुल गई आंख, एकदम ये सपने में तो हो सकता है कि भाई मैं इसका नुकसान नहीं होने दूंगा, इसकी पूरी पैसे दे दूंगा और जो इसने पैसे लगाया है सारा इसको प्रॉफिट दूंगा, ये तो काम हो सकता है, आप खुल गई खत्म। सच्ची मुझ में कोई इंसान ऐसा हो इल्ला माशाल्लाह तो बहुत मुश्किल है। अपने कारोबार अपने हाथ में रखे, अपने हाथ से उसके ऊपर जमे, ये नहीं कि पैसा देगा साहब भूल गया जब तो चल रहा है, ये तो खत्म है। इस साहब को 2001 साल है, अभी की बात है, थोड़े दिन की, 2-1 महीने हो गए, ज्यादा मेरी मुलाकात भी नहीं है, बस एक मरतबा मुलाकात हुई थी। दूसरी मरतबा मुलाकात जब हुई है, फोन आया मेरे पास, इमाम साहब 2000 रुपये दे दो, अभी 2 महीने पुरानी बात है, इमाम साहब 2000 रुपये चाहिए, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, जरा बाहर हूँ, फंसा हुआ हूँ, जैसे यहाँ से आऊँ शाम तक आपको लौटा दूंगा पैसे। मैंने चल यार बाहर फंसा हुआ है, बाहर गया हुआ बेचारा फंसा हुआ है, चल दे दे, उसे पैसे दे दिए। शाम को तो मैंने चल अभी तो शाम ही हुई है यार, 2 दिन के बाद फोन कर दूंगा इस तरह से, 2 दिन के बाद फोन करा, बस अभी डाल रहा हूँ पैसे, इसके अंदर भेज दो, इसके अंदर भी दे दिया। कटा जब भी फोन करो ऐसी गोली देता भाई, बस इमाम साहब अभी बस ऐसी मीठी बोली कि भाई चल दे देगा यार, होते होते 2 महीने हो चुके पैसे मिलने। अब इंसान क्या करेगा, यार छोड़ ये नहीं देने का पैसे, ये पैसे
फिर कह सुन के जरा सा उसकी जानकारी में जो लोग थे उनसे कह सुन के मैंने करा, तो उसने 1,000 रुपये दिए हैं और 1,000 रुपये भी उसने तो फिर फोन उठाना ही बंद कर दिया। उसने नए नंबर से फोन करो तो उठा ले बेचारा, मन तो फोन भी उठाना। ईमान साहब के मैसेज इधर जो इंसान भाई जिसके पीछे नमाज भी पढ़ रहा है उसी के पैसे मार रहा, तो भाई किस बुनियाद पर पैसे कारोबार में लगा दे बताओ। ये इबरत की बातें हैं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ज्यादा अपने पैसे को डबल करने के चक्कर में ना लगे। जितना आपसे हो सके आप अपने कारोबार में खुद लगाएं पैसे, खुद जमीनें लेकर डाल दें, खुद अपने कारोबार में लगाएं, अपने हाथ में अपने कारोबार रखें और उसके मुताबिक इंसान को काम करना चाहिए। और दूसरी चीज देखें, अपने बच्चों को ना शुरू से हमें तरतीब बनानी चाहिए। मेरे पास प्रॉपर्टी है, मालदार हूँ, 4 बच्चे हैं, अब सब चल रहा है ऐसे उल्टा सीधा चल रहा, सब उल्टा सीधा। ये सारे बच्चे कमा रहे हैं और पता ही नहीं किसका क्या है। अपनी चीजों को लिख कर रखें, फला जमीन फला बेटे की है, फला कारोबार फला बेटे का है, वरना मरने के बाद होता क्या है, ये तो कारोबार मेरा है, ये तो मुझे दिया था पापा ने, लिखत रूप में कुछ नहीं है। जो जिसके कब्जे में आ गया वो कब्जा कर बैठ गया और उसके मालिक बन के बैठ गया, दूसरे का हक मार रहा, क्या मार रहा पूछना है। इसलिए मेरे मुहतरम को जितनी भी आपके पास प्रॉपर्टी है, जो आपके पास साजो सामान है, उसकी लिस्ट बनाकर रखें। मेरे मरने के बाद इतना मेरे फला बेटे का है, ये वाला घर मेरा फला बेटे का है, ये वाला प्लॉट फला बेटे का है, ये वाला फला बेटी का है, इतना मेरे पास पैसा है, इतना बच्चों का है, इतना मेरी बीवी का है। लेकिन जब हम मरने के बाद बांटेगा कौन? ये नहीं कि जिस बच्चे पे ज्यादा भरोसा है उसको सौंप दिया हमने। 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, एक बच्चे पे ज्यादा भरोसा है हमें, उसी का हमने सुपुर्द कर दिया कि ले बेटा तू ले ले, या अपने चाचा को दे दिया कि चाचा तुम जो है मेरे मरने के बाद तुम इसे बांट देना। अब जिस चाचा का जिस बच्चे ताल्लुक ज्यादा होगा ना उसके हक में फैसला करेंगे। ऐसे इंसान के पास आप करें, ऐसा इंसान आपकी जायदाद तकसीम करे जिसका बच्चों से कोई ताल्लुक ना, जो सबको बराबर दे सके। और ये चीज अपने लिखत रूप में रखनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को अभी हाथों हाथ नहीं दे रहे, हाथों हाथ हैंड टू हैंड नाम नहीं कर रहे, तो उसका एक पर्चा बनाकर रखें, उसको लिखत रूप में रखें कि मेरे मरने के बाद ये इतनी चीज इस बच्चे की, वरना तो फिर लड़ाइयां झगड़े इन्हीं बात को लेकर शुरू होते हैं। और ऐसी लड़ाई होती है कि भाई भाई को देखे, भाई को अपने दूसरे भाई की शक्ल देखे 10-10 साल 20-20 साल हो जाते हैं और शादी ब्याह के अंदर आना जाना भी खत्म हो जाता है, बस सिर्फ मौत के अंदर आते हैं, मर गया तो आ गया वरना तो नहीं। क्यों? गलती किसकी है? बाप की। इसने शुरू में तकसीम ही नहीं करा। अगर तकसीम करने में खतरा है तो कम से कम लिख के तो इंसान रख दे भाई मेरे पास